हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने ह्यूमन वैल्यू सब्जेक्ट के सेकंड यूनिट का फिफ्थ एंड लास्ट सिक्स चैप्टर जो है वो इसी वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे, क्योंकि फिफ्थ चैप्टर जो है वो भी कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है और सिक्स चैप्टर भी बहुत छोटा ही है। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा वीडियो लंबी हो सकती है, आप लोग ध्यान से इसे कवर कर लीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फिफ्थ चैप्टर है शरीर के साथ मैं के सामंजस्य को समझना, संयम और स्वास्थ्य, भौतिक आवश्यकताओं का सही मूल्यांकन, समृद्धि का अर्थ विस्तार से, यानी कि अंडरस्टैंडिंग द हार्मोनी ऑफ आई विद द बॉडी। शरीर के साथ मैं के सामंजस्य को समझना। ठीक है, अब तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे? शरीर को अलग हमने पढ़ा था और मैं को अलग पढ़ा था, बॉडी अलग पढ़ा था और आई को अलग पढ़ा था। दोनों की आवश्यकताएं क्या हैं, दोनों की ज़रूरतें क्या हैं, इस तरीके से हमने दोनों चीज़ें अलग अलग पढ़ी थी। अब इस चैप्टर में ये बता रहे हैं कि यह स्पष्ट है कि मानव मैं और शरीर का सह अस्तित्व है। मैं एक भावुक या सचेत इकाई है, जबकि शरीर एक भौतिक या अस्तित्ववादी इकाई है। मैं जो है वो एक भावुक या सचेत इकाई है। भावुक या सचेत इकाई से मतलब कि जिसके अंदर फीलिंग्स हैं, जो सोच सकता है, जो समझ सकता है। ठीक है, जबकि शरीर जो है वो एक केवल भौतिक इकाई है। शरीर मैं के लिए एक साधन के रूप में काम करता है। ये चीज़ हमने लास्ट टॉपिक में डिस्कस भी की थी कि शरीर जो है वो मैं का एक उपकरण है। ठीक है, और शरीर वह है जिसके माध्यम से मैं विभिन्न गतिविधियां करता है और प्रकृति का आनंद लेता है। ठीक है, शरीर एक ऐसी भौतिक इकाई है जिसके माध्यम से जिसके माध्यम से मैं जो है वो विभिन्न यानी अलग अलग प्रकार की गतिविधियां करता है और प्रकृति का आनंद लेता है। तो सबसे पहले अगर शरीर की बात करें तो शरीर को समझने के लिए इसकी आंतरिक और बाहरी संरचना को समझना महत्वपूर्ण है। शरीर कोशिकाओं से बना हुआ होता है और कोशिकाएं ऊतक बनाने के लिए संयोजित होती हैं। ये हम लोग साइंस में भी पढ़ते हैं कि शरीर जो है वो कोशिकाओं से बना है और कोशिकाएं जो होती हैं वो ऊतक बनाने के लिए संयोजित होती हैं। फिर ऊतक जो होते हैं वो अंगों को बनाने के लिए संयोजित होते हैं। ठीक है, और अलग अलग अंगों को इस तरह से समूहित किया जाता है, इस तरह से एक ग्रुप में बांधा जाता है कि वो हमारे शरीर में एक संपूर्ण सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा डाइजेशन सिस्टम, पाचन तंत्र, श्वसन प्रणाली, संचार प्रणाली, उत्सर्जन प्रणाली आदि जितने भी मानव शरीर में सिस्टम है वो किसकी वजह से बनते हैं? सबसे पहले कोशिकाएं इकट्ठी होती हैं, ऊतक बनाती हैं, ऊतक इकट्ठे होते हैं, अंग बनाते हैं और अंग इकट्ठे होते हैं तो शरीर की समस्त प्रक्रियाएं हमारी जो हैं वो संपन्न होती हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें अलग अलग प्रकार की ग्रंथियां भी शामिल हैं, सभी एक निकट समन्वय में कार्य करती हैं। अतः हम कह सकते हैं कि मानव शरीर एक उच्च परिष्कृत तंत्र के साथ स्वसंगठित इकाई है। ठीक, अब जैसे लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा भी था कि मैं और शरीर एक दूसरे के बीच कैसे सह अस्तित्व के रूप में रहते हैं। दोनों के बीच में क्या होता है? सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने इस ग्राफ के माध्यम से यही समझाया है, मैं से सूचना जाएगी शरीर तक, यानी कि मैंने महसूस करा। मान लीजिए आपको भूख लगी तो भूख का एहसास किसने करा? मैंने करा, लेकिन आवश्यकता किसे है? शरीर को है। जब शरीर ने काम करना बंद कर दिया, शरीर में कमजोरी आने लगी, तो इस चीज़ को महसूस किसने करा? आई ने महसूस करा। और जब आई ने महसूस करा तो उसने महसूस करके क्या रिज़ल्ट निकाला कि अब मेरा शरीर कमज़ोर हो रहा है, अब मुझे पोषण की आवश्यकता है, तो मुझे खाना खाना चाहिए। लेकिन जब हमने वो खाना खाया तो वो खाना किसे मिला? शरीर को। ठीक है, तो शरीर के साथ मैं का सामंजस्य दो रूपों में पाया जाता है, पहला संयम और दूसरा स्वास्थ्य।
यानी संयम का मतलब मैं का अनुशासन। आप जैसा अपने दिमाग से सोचोगे वैसा वैसा आप करते जाओगे। अगर आप सोचोगे कि मुझे कोई गलत काम नहीं करना है तो वो एक मैं का डिसीजन है, ठीक है। उससे गलत काम को ना करने से फ़र्क क्या पड़ेगा कि शरीर आपका स्वस्थ रहेगा, है ना। तो मैं का अनुशासन जो है वो शरीर के स्वास्थ्य पर फ़र्क डालेगा। अगर यदि आप कोई गलत कार्य करते हो तो क्या होगा, शरीर का स्वास्थ्य खराब होगा, ठीक है। तो ये सारे उत्तरदायित्व किसके हैं, संयम के, यानी कि मैं के अनुशासन के, कि शरीर हमें कैसे सही रखना है और कैसे हमारा शरीर खराब हो सकता है, ठीक है। आगे अगर हम बात करें तो जैसे कि उन्होंने बताया कि संयम जो है वो शरीर के पोषण, संरक्षण और सही उपयोग के लिए मैं के उत्तरदायित्व का एहसास है। यानी कि अभी मैं जैसे कह रहा था, अब उन्होंने भी वही कहा है कि जब मैं शरीर की परवाह करता है, जब आपका माइंड जो है, आई से मतलब यहाँ पे पूरे यूनिट में जो है वो केवल सेल्फ है, ठीक, स्वयं यानी कि माइंड। तो जब मैं आई शरीर की परवाह करता है, शरीर भी मैं की संतुष्टि के लिए काम करता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब कि जैसे जैसे हमारा दिमाग काम करता है, शरीर भी दिमाग को संतुष्ट करने के लिए वैसा ही काम करने लगता है, ठीक। अगर हमारा दिमाग सोच रहा है कि ये गलत काम कर लिया जाए, कोई भी गलत काम हो, तो शरीर जब उस गलत काम को करेगा तो माइंड को सेटिस्फेक्शन मिलेगा। अगर हमारा माइंड ये सोच रहा है कि इस कार्य को करने से मुझे ये फ़ायदा हो सकता है, तो शरीर भी उस कार्य को करेगा और मैं को संतुष्टि देगा। तो इस तरीके से क्या है, संयम जो है वो हमारे मैं के ऊपर डिपेंड करेगा, और मैं के ऊपर जब डिपेंड करेगा तो हमारा शरीर जो है वो मैं के लिए उत्तरदायी होगा, ठीक है। लास्ट में उन्होंने कहा कि जब मैं संयम के साथ रहता है तो शरीर स्वस्थ रहता है। देखो ये मैंने क्या कहा था कि मैं यानी कि संयम क्या था, अनुशासन था, मैं का अनुशासन। तो ये मैंने बताया था ना कि जब मैं ये सोचता है कि मुझे कोई गलत काम करके अपने शरीर को कैसे ख़राब करना है या मेरा शरीर किस तरीके से ख़राब हो सकता है, तो क्या होता है, मैं संयम के साथ रहता है तो शरीर स्वस्थ रहता है और उसके विभिन्न अंगों में सामंजस्य होता है और शरीर एक उपयोगी उपकरण के रूप में मैं के अनुसार कार्य करता है, ठीक है। फिर इसी तरीके से क्या है, स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य क्या था कि शरीर के सभी अंगों का एक दूसरे से सामंजस्य होने और सुचारू रूप से कार्य करने की स्थिति को स्वास्थ्य कहते हैं। स्वास्थ्य कैसे होते हैं, स्वास्थ्य के दो घटक होते हैं, एक तो शरीर द्वारा मैं के निर्देशों का पालन और दूसरा क्या है, शरीर के विभिन्न अंगों में सामंजस्य। तो स्वास्थ्य के दो घटक कौन से हैं, एक तो जो हमारा दिमाग हमारे शरीर को डायरेक्शन दे रहा है उसके अकॉर्डिंग कार्य करना, और दूसरा कौन सा है, शरीर के विभिन्न अंगों में सामंजस्य आपस में बनाए रखना, ठीक है। फिर आता है कि अगर मैं असंतुष्ट है, यानी कि यदि हमारा माइंड सेटिस्फाइड नहीं है तो तुरंत शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने लगता है। शरीर हमारा कैसा होता है, थकने लगेगा, कमज़ोर पड़ने लगेगा, हमें लगेगा कमज़ोरी लग रही है, ठीक है। तो चिकित्सा जगत में किए गए शोधों से यह स्पष्ट हो चुका है कि शरीर से संबंधित अनेक रोग मैं में अरुचि के कारण होते हैं। यानी कि जब तक हमारे दिमाग में सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, जब तक इंटरेस्ट नहीं होगा, तब तक हमारा शरीर जो है वो क्या होगा, रोगों से ग्रसित होगा। और यही वजह है कि आजकल जितनी भी बीमारियां हैं, जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, एलर्जी है, अस्थमा है, माइग्रेन है, फीवर है, जुखाम है, ये सारी बीमारियां किसका कारण है, मैं के असंतुष्ट होने का, ठीक है। अब मैं के असंतुष्ट होने से क्या मतलब है कि मान लीजिए आप दिन रात जो है वो भाग दौड़ कर रहे हो, हैं, दिन रात काम में बिजी हो, आप अपने शरीर को आराम ही नहीं दे रहे हो। अब जब आप दिन भर काम में बिजी रहोगे तो दिमाग तो आपका सोच रहा है, लेकिन काम तो शरीर ही कर रहा है, काम तो शरीर के अंगों के द्वारा ही हो रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि आपने ना तो अपने माइंड को रेस्ट दिया, ना अपनी बॉडी को रेस्ट दिया, उसकी वजह से क्या हुआ, शरीर ने बीमारियां पकड़ ली,
ठीक है, जब शरीर में बीमारियां पकड़ लीं तो इसका मेन रीज़न क्या हुआ कि हमारा आई जो है वो हमेशा असंतुष्ट है। ठीक है, इसी तरीके से जैसे ही हमारा शरीर जो है अगर मैं के निर्देशानुसार सेटिस्फाई होता है, ठीक है, तो क्या होता है, ये हमारा शरीर ठीक हो जाता है। जब हमारा आई सही होगा, हम सही चीज़ें सोचेंगे, सही काम करेंगे, तो हमारा शरीर प्रॉपर वर्क करेगा, और प्रॉपर वर्क करेगा तो क्या होगा कि हमारा शरीर बीमार नहीं पड़ेगा, हमें जो है किसी चीज़ का अभाव नहीं रहेगा। ठीक है, तो शरीर की अगला है शरीर की स्थिति के बारे में वर्तमान परिदृश्य। तो इसमें जो है वो यही सारी चीज़ें बताई गई हैं जो मैं अभी डिस्कस कर रहा था कि आज के समय में आदमी क्या करता है, सुबह उठा, सुबह उठने के बाद वो केवल एक ही चीज़ सोचता है कि मैं कौन सा काम करूं जिससे मैं अपने मूलभूत आकांक्षाओं को, अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकूं, अच्छे से अच्छा पैसा कमा सकूं, ठीक है, अच्छी से अच्छी नौकरी पा सकूं। तो सुबह उठने के बाद से वो केवल रात को सोने तक एक टेंशन भरी ज़िंदगी जीता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि 70 तरीके की बीमारियां हमारे शरीर को पकड़ लेती हैं और हमारा शरीर जो है वो बेकार हो जाता है। इसीलिए जब बेकार हो जाता है तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। दवाइयाँ भी क्या होती हैं, वो एक टाइम तक तो हमें सहारा देती हैं, लेकिन उसके बाद भी वो भी हमारी बॉडी पे फेल हो जाती हैं। तो वर्तमान परिदृश्य देखो, इन्होंने टॉपिक वाइज बताया है। शरीर के प्रति अनदेखी, बीमार को दबाने के लिए दवा के लिए प्रवृत्ति, प्रदूषित हवा, पानी, भोजन आदि। ठीक है, तो इस तरीके से फिर अगला टॉपिक आता है कि हमारी शारीरिक आवश्यकताओं का सही मूल्यांकन। तो ये सारी चीज़ें हम पिछले टॉपिक में, पिछले कई चैप्टर्स में डिस्कस करके आए हैं कि हमारी मूलभूत आकांक्षाएं क्या हैं, हमारी आई और शरीर के बीच में सह अस्तित्व किस तरीके से बना होना चाहिए, जो हमें अनवरत प्रसन्नता और अनवरत समृद्धता प्राप्त होती रहे। ठीक है, हम लगातार, हमें प्रसन्नता मिलती रहे और हम जो है वो समृद्धशील हो जाएं। तो शारीरिक आवश्यकताओं का सही मूल्यांकन जो था वो ये था कि भोजन है, भोजन हमें, जैसे हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था कि शारीरिक आवश्यकताएं हमारी कौन कौन सी थी, उनका सही मूल्यांकन क्या था, रोटी, कपड़ा और मकान। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने यही बताया, भौतिक वस्तुओं में क्या है, भोजन। ठीक है, भोजन की आवश्यकता क्यों पड़ी, पोषण के लिए, और भौतिक वस्तुओं की उपलब्धता की मात्रा जो है वो क्या है, सीमित है। भोजन हमारे लिए सीमित मात्रा में उपलब्ध है, हम ज़्यादा खा ही नहीं सकते। इसी तरीके से जो कपड़े हैं या घर रहने के लिए घर है, वो किस लिए आवश्यकता पड़ी, उसकी संरक्षण के लिए। ठीक है, भौतिक वस्तुओं की उपलब्धता की मात्रा, हमारे पास कपड़े भी हम सीमित मात्रा में पहन सकते हैं, अब हम घर में भी सीमित मात्रा में ही रह सकते हैं। आपने देखा होगा लोगों के बहुत बहुत बड़े घर होते हैं, उनमें क्या होता है कि आधे से ज़्यादा बेकार हो रहे होते हैं, क्योंकि उनमें रहने वाले लोग ही नहीं होते। ठीक है, फिर क्या है, अन्य भौतिक सुविधाएं सदुपयोग के लिए, और सदुपयोग के लिए क्या है, जैसे टीवी है, फ्रिज है, कूलर है, एसी है, पंखा, ये क्या है, इन सारी चीज़ों का सदुपयोग तो ही है कि गर्मी लग रही है तो पंखा चला लिया, उससे भी कम नहीं हुई गर्मी तो एसी चला लिया। लेकिन ये सारी चीज़ें क्या हैं, एक लिमिटेड मात्रा में है ना। प्यास लग रही है, ठंडा पानी पीने का मन है तो फ्रिज का पी लिया, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं पी सकते, है ना। बर्फ़ को पिया नहीं जा सकता, पहले बर्फ़ को पिघलाना पड़ेगा भाई, बिल्कुल 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो पानी बर्फ़ बन जाएगा, तो उसे तो हम लोग एकदम पी नहीं सकते, तो क्या करते हैं, पहले पिघलाते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये हमारी सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं, और यही जब हम एक प्रॉपर वे में इनके यूज़ के बारे में, इनकी आवश्यकता के बारे में सोचते हैं कि हमें कितने बड़े घर की ज़रूरत है, हमें कितने खाने की ज़रूरत है रोज़ के लिए, हमें कितने कपड़े पहनने चाहिए, या हमारे अन्य सुविधाओं की आवश्यकता और क्या क्या है, तो यही हमारे शरीर का, शरीर की शारीरिक आवश्यकताओं का एक सही मूल्यांकन होता है। ठीक है, तो इस तरीके से 5वां चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब जो आता है वो आता है हमारा 6ठा चैप्टर, संयम और स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के कार्यक्रम। तो
उन्होंने बताया संयम को समझना और उसके साथ रहना। ठीक है, तो अभी हमने लास्ट चैप्टर में संयम में क्या पढ़ा था? संयम क्या था हमारा? मैं का अनुशासन, यानी कि हमारे माइंड का अनुशासन। ठीक है, तो इसमें क्या था कि शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शरीर की देखभाल करना मैं का कर्तव्य है। यानी कि अगर आप अपने दिमाग के अनुसार ये कभी नहीं सोच पा रहे हो कि शरीर की देखभाल किस प्रकार की जाए जिससे आपका शरीर स्वस्थ रहे, तो ये गलती किसकी होगी? आपके मैं की, आपके माइंड की। ठीक है, तो इसलिए वो क्या कह रहे हैं कि शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शरीर की देखभाल करना मैं का कर्तव्य है। मैं को अपनी गतिविधियों में संयम का पालन करना चाहिए और मैं को संयम का वास्तविक अर्थ भी समझना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से आगे आता है, जब मैं को संयम का वास्तविक, यानी कि दिमाग को सही अनुशासन का वास्तविक अर्थ समझना चाहिए, तो उसके लिए वास्तविक अनुशासन है क्या? देखो, संयम का तात्पर्य है कि मैं अपने शरीर के उचित पोषण, संरक्षण और सही उपयोग की जिम्मेदारी लेता है। ठीक है, जब आपका शरीर कमजोरी महसूस करता है तो आप लोग क्या करते हो? खाना खाते हो। आप लोग क्या करते हो? बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, खाना खाने मन नहीं है, तो आप लिक्विड ड्रिंक लेते हो जिससे कि आपके शरीर को एनर्जी मिले। ठीक है, और इसके लिए शरीर के उपकरण के कामकाज को समझना आवश्यक है। ठीक, यह समझना भी आवश्यक है कि शरीर एक सीमित जीवन काल है और शरीर विकास और क्षय के निश्चित क्रम से गुजरता है। यानी कि शरीर का जो एक जीवन काल है वो हमारा कैसा है? एक निश्चित अवधि के लिए है। भगवान ने क्या काम करा है? हर किसी को एक निश्चित समय के लिए ज़िंदगी दी है। ठीक है, तो हर किसी के शरीर का जीवन काल जो है वो एक निश्चित है। ठीक, कि कौन कब तक जिएगा और कौन कब ख़त्म होगा। ठीक, तो शरीर जो है, अच्छा एक चीज़ और फिक्स है कि शरीर विकास और क्षय के निश्चित क्रम से गुजरता है। एक टाइम ऐसा आता है कि शरीर का डेवलपमेंट होता है। जब हम लोग धीरे धीरे छोटे से बड़े की तरफ बढ़ते हैं, छोटी उम्र से बड़ी उम्र की तरफ, तो उस समय क्या हो रहा होता है कि हमारे शरीर का डेवलपमेंट हो रहा होता है, विकास हो रहा होता है। ठीक है, लेकिन जब हम लोग एक एज में पहुंच जाते हैं, 50 के एवब की एज को क्रॉस करते हैं, उसके बाद क्या होता है? धीरे धीरे हमारे शरीर का जो विकास है वो क्या होता है? कम होने लगता है और हमारा शरीर जो है वो एज के अकॉर्डिंग क्षय की तरफ बढ़ने लगता है। यानी कि हम जो है वो फिर से वापस हमारा शरीर कमज़ोर होने लगता है। जैसे कि बचपन में होता है वैसे ही फिर बड़ा। हाँ, ठीक है, तो हमारा शरीर क्या करता है? हमारा शरीर एक किसकी तरफ बढ़ता है? कमजोरी की तरफ बढ़ता है। ठीक है, तो यही जो है फिर उन्होंने बताया कि इस उपकरण का उपयोग करने के लिए सही उद्देश्य को समझना सबसे महत्वपूर्ण है। शरीर के साथ मैं की परस्पर क्रिया को उपरोक्त उद्देश्यों के अनुरूप होना पड़ता है जो कि संयम से प्राप्त होते हैं। ठीक है, फिर शरीर की आवश्यकताएं। तो शरीर की आवश्यकताएं कौन कौन सी हैं बताओ? पहली है शरीर का पोषण, और पोषण में कौन कौन सी आती हैं? अंतर्ग्रहण, पाचन और उत्सर्जन। ये हम लोगों ने याद करो 3rd 4th चैप्टर में सारी चीज़ें डिस्कस करी थी कि शरीर की आवश्यक क्रियाएं क्या होती हैं? उत्सर्जन, पाचन, श्वसन, अंतर्ग्रहण। ठीक है, ऐसे ही शरीर के पोषण के बाद क्या आता है? शरीर की सुरक्षा। तो शरीर को सुरक्षा कैसे प्रदान करोगे आप? व्यायाम से, श्रम से मतलब मेहनत से, फिर आसन, प्राणायाम, औषधि, चिकित्सा, यानी कि आहार विहार। ठीक, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम जब अपने शरीर के द्वारा ये सारी प्रक्रियाएं करते हैं, जैसे हमारे द्वारा चुने गए भोजन, कपड़े, ठीक है, पर्यावरण के साथ शरीर की उचित प्रक्रिया सुनिश्चित करते हैं।
ठीक है। फिर भोजन, हवा, पानी और सूरज, ये क्या है, ये शरीर को हमारे सुरक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से शरीर की सुरक्षा यानी कि शरीर को संरक्षण हम किस तरीके से दे सकते हैं? श्रम से, व्यायाम से, आसन से, प्राणायाम से, औषधि से, चिकित्सा से, आहार से, विहार से। ठीक है। और शरीर का सही उपयोग, शरीर का सही उपयोग क्या है कि जितने हमारे शरीर की आवश्यकताएं हैं, जैसे कि शरीर का पोषण, शरीर का संरक्षण, अगर इन सारी चीज़ों को हम एक सही तरीके से अपनाते हैं तो हमारा शरीर जो है वो क्या होता है, सही उपयोग, अपने जीवन की मूलभूत यानी मानवीय आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए सक्षम होता है और हमारा शरीर जो है वो सही रहता है। ठीक है। तो इस तरीके से हमारा शरीर का सही सदुपयोग होता है। ठीक, उन्होंने बताया कि एक साधन के रूप में शरीर का सही उपयोग उस उद्देश्य को समझने के लिए आवश्यक है जिसके लिए इस उपकरण का उपयोग किया जाता है। आमतौर पर हम मानते हैं कि शरीर संवेदी आनंद के लिए एक साधन है जो सही नहीं है। हम लोग क्या मानते हैं कि जैसे गर्मी लगी, एसी में जाके बैठ गए तो आनंद किसने लिया? शरीर ने। हम लोग ये मानते हैं, लेकिन होता क्या है कि आनंद किसने लिया? हमारे माइंड ने, हम यानी कि सेल्फ ने, यानी कि आई ने। ठीक है। जब आई सेटिस्फाई हुआ तो हमारा शरीर सेटिस्फाई हुआ। वरना आपने कभी कभी देखा भी होगा लोगों को एसी में बैठने के बाद पसीना आता है, एसी में बैठने के बाद गर्मी लगती है। ठीक है। इसी तरीके से हम अपने शरीर का उपयोग अन्य मनुष्यों या बाकी प्रकृति का शोषण करने के लिए भी करते हैं। ठीक है। जो कि शरीर का सही उपयोग भी नहीं है। यह जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मानव शरीर जीवन में सही समझ और इसकी प्राप्ति की सुरक्षा के लिए एक साधन है, ना कि संवेदी सुख पाने हेतु दुरुपयोग के लिए। अगर हम कभी भी संवेदी सुख को पाने की कोशिश करेंगे तो वो क्या होगा, हमारे शरीर को कहीं ना कहीं बेकार करेगा, हमारे शरीर के विकास को रोकेगा और हमारा शरीर कैसा होगा, अपने जीवन के मूलभूत आकांक्षाओं को, मानवीय आवश्यकताओं को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकेगा, अपने जीवन के उद्देश्यों को प्राप्त नहीं करेगा। ठीक, तो इस तरीके से ये हमारी सेकंड यूनिट भी पूरी हो गई। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में आपकी जो है थर्ड यूनिट बाद में करवाऊँगा, पहले फोर्थ यूनिट स्टार्ट करूँगा। ठीक है। तो ये हमारी 2 यूनिट पूरी हो गई। ठीक है। थैंक यू।